Can parents make online education effective? क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है उसको यूज़फुल बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं उसका? क्या इसके कोई तरीके हैं, कोई इसके वेज़ है जिससे हम ये मालूम कर सके कि हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं? और अगर खुदा ना खास्ता थोड़ा कम या बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो क्या उसे इम्प्रूव किया जा सकता है? ये सब सवालात को इंशाल्लाह जो है हम एक्सप्लोर करेंगे और थोड़े दूसरे मुख्तलिफ सवालात जो पेरेंट्स को आ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन के रिलेटेड, इंशाल्लाह उन सबको हम कवर करेंगे। तो वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए और जो है हमारे से जुड़े रहिए। तो थोड़ा जो है पीछे जाते हैं, ये देखते हैं कि हाउ वाज़ द लाइफ बिफोर कोविड, यानी कि कोविड 19 शुरू होने से पहले, मार्च 2019 से पहले स्कूल लाइफ कैसी होती थी? तो क्लासेस जो है ऑफलाइन हुआ करती थी, बच्चे जहाँ पे स्कूल में जाके क्लासेस अटेंड करते थे, टीचर से इंटरेक्शन होता था, व्हाइट बोर्ड एक्टिविटी होती थी और बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स और टीचर्स का हुआ करता था। और आपस में भी स्टूडेंट्स के सोशल लाइफ रहती थी कि जो है वो लोग आपस में अपना डिस्कशन, बातचीत करते थे, फन एक्टिविटीज, यानी कि उन लोग के आपस के बीच में मजाक, नाराजगी, हंसना, खेलना, बोलना, ये सब चीजें, बहुत से चीजें जो है उनके अतराफ में होती थी और इनको भी एक सोशल एनवायरनमेंट मिलता था बच्चों को। और फिर जो है टीचर्स का और स्टूड पेरेंट टीचर्स और स्टूडेंट्स का भी एक रिलेशनशिप रहता था जिसमें जो है स्टूडेंट्स टीचर्स से नज़दीक जाते थे और जो है अपने बातों को शेयर करते थे, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे। फाइनली दिस इज द बेस्ट पार्ट, फन एक्टिविटी, काफ़ी फन एक्टिविटी हुआ करती थी, गेम्स, एक्टिविटीज, व्हाट नॉट, बहुत कुछ हुआ करता था। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर कोविड? ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे दरमियान में आ गया। लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की तरफ जो है रुजू किया गया स्कूल्स की तरफ से, जो कि स्कूल्स के लिए, स्कूल टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था शुरू में जो है समझना और जो है मैनेज करना। थोड़े स्कूल्स जो है ऑनलाइन फन एक्टिविटीज़ भी करवाते थे, जैसे कि कोई क्विज़ सेशन हो गया, कोई जैम सेशन काइंड ऑफ सेशन हो गया, काहूट एप्लीकेशन या कोई और एप्लीकेशन पे फन सेशंस, बट बहुत कम होते थे क्योंकि सिलेबस ज़्यादा है और जो है उतना ज़्यादा फन नहीं हो पाता था जितना ऑफलाइन क्लासेस में होता था। एंड फाइनली होम असाइनमेंट्स, ये बहुत ज़्यादा हो गए होम असाइनमेंट्स एज पर माय एक्सपीरियंस के बच्चों को कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं क्लासेस में और फिर उसके बाद होमवर्क दिया जा रहा है, एक्टिविटी शीट्स हो सकते हैं जो आपको भेजा जाता है और फिर जो है बच्चा शायद उसको रिसर्च करे या उसको ढूंढे वर्कबुक में, और ये सब एक्टिविटीज़ जो है होते हैं करेंटली। अब थोड़ा हम डिटेल में ये देखते हैं, ओवरव्यू में ये देखते हैं कि इंटरनेट का यूज़ क्या हुआ करता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करिए। आई थिंक पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इंटरनेट का क्या यूज़ करते थे कोविड से पहले। कार्टून्स देखते थे ढेर सारे, गेम्स खेलते थे ऑनलाइन मोबाइल पे या टैब पे, और ढेर सारी सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टिकटॉक, व्हाट एल्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस जो बच्चे देखते थे। तो ये जो है पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है समझना
बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए कि जो इंटरनेट का यूज हुआ करता था मेजरली कोविड से पहले, वो गेमिंग के लिए, फन एक्टिविटीज के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए हुआ करता था। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद इंटरनेट का क्या यूज होने लगा? ऑनलाइन एजुकेशन अगेन, फन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, गेमिंग, होम असाइनमेंट्स, फाइनली कार्टून नेटवर्क। तो ये मुख्तलिफ है, कोई कोई हो सकता है ज्यादा करे, कोई कम करे। बट अगर आप यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे, तो मैंने यहाँ पे आइटम्स को सेग्रीगेट नहीं किया है, यानी कि फन पार्ट और एजुकेशन पार्ट ये मिक्स्ड होके आ रहा है। क्यों मिक्स्ड होके आ रहा है? क्योंकि दोनों का एक्सेस इंटरनेट पे है। जब बच्चा क्लास में अटेंड करता है क्लास, तो क्लास भी ऑनलाइन है और ये सोशल मीडिया का एक्सपोजर भी ऑनलाइन है। तो ये इंशाल्लाह जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम कुछ नया है? नहीं, ऑब्वियसली दिस इज नॉट न्यू। इट हैज बीन हैपनिंग सिंस लॉन्ग टाइम। यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में होता आ रहा है, जहाँ पे ई लर्निंग के जरिए असाइनमेंट्स के रिलेटेड, प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड होता था एक्सटेंसिवली। बट क्योंकि ये कोरोना वायरस की वजह से स्कूल जो है बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, तो प्रिंसिपल, टीचर्स, एवरीवन डिसाइडेड कि हम कुछ ना कुछ बच्चों के लिए करते हैं। तो देन ऑनलाइन लर्निंग गॉट इंट्रोड्यूस्ड। और क्या ये जो इम्पैक्ट है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये क्या सिर्फ इंडिया में ही है? नहीं, ये इम्पैक्ट एक्चुअली पूरी दुनिया में है। एंड इट इज अराउंड 1.5 बिलियन स्टूडेंट्स। कैन यू इमेजिन? 1.5 बिलियन यूजर्स, एंड दिस इज द डेटा फ्रॉम all the classes like pre-primary, primary, upper secondary, secondary, so until intermediate and above. And this is the data from last year. So मार्च के बाद immediately कुछ सर्वे किया गया and then they got to know this. आज के टाइम पे कितने लोग impacted है? They might have been increased, numbers might have changed. तो ये numbers accurate नहीं है। This is recent past या last year से बोल सकते हैं आप। अब कुछ इम्पैक्ट कोविड का पेरेंट्स पे भी हुआ है। हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि जो है कोविड का इम्पैक्ट पेरेंट्स पे क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे कंसिडर होता है वो है फाइनेंस। तो फाइनेंस का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो गया है यहाँ पे। पेरेंट्स को बहुत फाइनेंशियल क्रंच हो गया, इकोनॉमिकल क्रंच बोल सकते हो, जहाँ पे पेरेंट्स को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो है वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे। पैसा पहली बात तो आएगा कहाँ से, और फिर जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगा। तो कुछ रीजंस मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हूँ, जैसे कि कुछ पेरेंट्स ने अपनी जॉब को खो दिया, किसी को पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है। और फिर जो है कमोडिटीज, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ग्रोसरीज है, ये सब के चीज़ों के जो है प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ये फाइनेंस का इशू पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है हमें। और फिर हम ये देखेंगे कि जो है ऑनलाइन क्लासेस कौन से ग्रुप्स को हो रहे हैं करेंटली। तो एज यू ऑल नो, इट इज ऑल एजेस वर अफेक्टेड और इम्पैक्टेड विद दिस कोरोना वायरस। और बहुत से स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किए हैं। प्री प्राइमरी के लिए विच इज अराउंड 2 to 6 years, प्राइमरी के लिए 6 to 11 years, and then high school which is 11 to 15 years, and finally intermediate and degree स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबके लिए जो है ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस हुए हैं। और हमें ये नहीं मालूम, यहाँ पे सबसे बड़ा कैच ये है कि हमें ये नहीं मालूम कि कब तक ये ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे, कौन से एज ग्रुप तक। अभी जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन का सिचुएशन है, नॉट श्योर कि जो है ये लोग टेस्टिंग कब शुरू करेंगे फॉर एज बिलो 18, एंड व्हेन वैक्सीन वुड बी अवेलेबल, और फिर जो है कब डोजेस मिलेंगे। until वैक्सीन इज अवेलेबल और जो स्टूडेंट्स को एक एक्सेस है,
इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रीओपन स्कूल, बिकॉज छोटे बच्चों में एटलीस्ट प्री प्राइमरी टू प्राइमरी में उनको इतनी समझ नहीं रहती है सोशल डिस्टेंसिंग की, हमेशा मास्क पहन के रहना, हमेशा हाथ धोना। तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं, हम उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट देर आर इश्यूज ड्यू टू विच ऑनलाइन क्लासेस माइट कंटिन्यू। एंड एक सवाल आप ये आता होगा कि भाई ठीक है चलो ऑनलाइन क्लासेस है, मगर कब तक? तो हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये मालूम हो जाए कि कोरोना कब जाने वाला है, अगर ये कोरोना चले गया, यहाँ पे आप पीपीटी में देख रहे हो गो कोरोना बोलने की से पीपीटी में चले गया है, बट रियलिटी में अभी कोरोना नहीं गया है। रियलिटी में तो अभी कोरोना है हमारे दरमियान, और कब तक रहेगा वी डोंट नो, लाइक इट कैन बी 5 years, 7 years, 1 year, 6 months। कुछ नहीं मालूम कितने वेव्स आएंगे, कितना डेडली होगा, कितना सर्वाइवल आसान होगा, बच्चों के लिए इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं मालूम, हम आंसर नहीं कर सकते हैं। तो कोरोना वायरस के रिलेटेड हमें नहीं पता, ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलेंगे हमें नहीं पता। तो अब ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है, क्या करना है अब, नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो अब पेरेंट्स के पास दो मेन सिचुएशन को मैंने डिवाइड किया है। एक सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट्स रोजमर्रा की जिंदगी, डेली नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वीक इकोनॉमिक बैकग्राउंड या अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। उनको डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे में तो ऑनलाइन स्कूल में दलाना, यानी कि जो है टैब फोन या जो है लैपटॉप या इंटरनेट अवेलेबिलिटी, इसका होना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर होता भी है तो फिर जो है स्कूल की फीस भरना, ये एक अलग सिचुएशन है। आई थिंक इसके ऊपर गवर्नमेंट को और एनजीओस को ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। There are different people getting engaged at different levels, but I would say it still need more attention। कुछ और ज्यादा attention चाहिए सिचुएशन वन के लिए, जो फिलहाल हम ये वीडियो में कवर नहीं करेंगे। उसके सिचुएशन वन के प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हो सकता है इंशाल्लाह हम आगे कोई वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है उसके ऊपर तो एक कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि इसके ऊपर एक वीडियो आपको चाहिए या नहीं। फिर हम जो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बात करने वाले हैं वो है सिचुएशन टू। सिचुएशन टू में ये है कि पेरेंट्स कैन अफोर्ड their students for online education by struggling or juggling here and there। तो यानी कि एक्सपेंसेस जो है बहुत ही मुश्किल से वो लोग मीट कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को इंक्लूड करते हुए। तो ऐसे में एक पे, पेरेंट्स ने लास्ट ईयर इन्वेस्ट करके देखा है कि स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अप टू द पर नहीं है, यानी कि एक लेवल जो गोल्ड स्टैंडर्ड लेवल होता है ऑफलाइन एजुकेशन का वर्सेस ऑनलाइन एजुकेशन, पेरेंट्स ने ये रियलाइज किया है कि बच्चे उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ रहे हैं। तो दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट व्हाई आई क्रिएटेड दिस वीडियो। और जो है तेलंगाना में बिलखुसूस जून जून से जो है लॉकडाउन ऑलमोस्ट जो है रिलैक्सेशन स्टेट पे आ रहा है, और जो है स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं ऑनलाइन। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए थोड़ा और डिफिकल्ट हो गया है कि एक डिसीजन लेना कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन में एनरोल करें या ना ना करें। तो जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं पेरेंट्स के दरमियान वो ये है कि जो है इतना पैसा हमारे बच्चों के ऊपर हम इन्वेस्ट करें ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में, लाइक 30-35,000 मिनिमम इज द फीस। आप अगर देखोगे, अगर किसी के घर में माशाल्लाह से दो या तीन या चार बच्चे हैं, तो उनके लिए एटलीस्ट 1 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम, इंटरनेट बैंडविड्थ को देखते हुए। एंड देन there are books expenses, print out, a lot of expenses। तो ये सब चीज़ों को अम, मद्देनजर रखते हुए काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन में। और फिर जो है ये सवाल और एक रहता है कि जो है क्या मेरे बच्चे को वही अटेंशन, वही बेनिफिट्स, वही फायदा होगा जिस जो फिजिकल क्लासेस में हुआ करता था।
तो ये कॉमन क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे आगे हमारे वीडियोस में। हम ये देखेंगे वीडियो में कि क्या तरीका है कि आप जो है फिजिकल क्लासेस के जैसा एक्सपीरियंस या उतना इफेक्टिव अपने ऑनलाइन क्लासेस को, अपने बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस को बना सकते हैं। तो जो सबसे पहले रीज़न इसका समझना है कि जो है हमें ऑनलाइन एजुकेशन अगर इम्प्रूव करना है बच्चों की, तो ये चीज़ को समझना ज़रूरी है, जैसा मैंने शुरू में भी बताया है कि इंटरनेट पे ही क्लास होती है और इंटरनेट पे ही दूसरे एक्टिविटीज़ होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बच्चों के लिए है, वो खुद इंटरनेट। तो क्लास अटेंड करना ही उसके लिए देखा जाए, तो एक काइंड ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन है, अगर आपका बच्चा फ़ोकस्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमें बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि कब उनको पढ़ना है और कब उनको खेलना है, या हो सकता गेम्स है या सोशल मीडिया है, टिकटॉक वीडियोस है, बहरहाल जो भी एप्लीकेशन आजकल है मार्केट में, वो सब अगर यूज़ करने हैं उनको, तो हाउ दे कैन and or when they can use those, how and when, both questions should be covered कि कौन से चीजें देख सकते हैं, कौन से चीजें यूज कर सकते हैं। फेसबुक पे बहुत से चीजें आते हैं, बहुत से वीडियोस आते हैं, यूट्यूब पे बहुत सा एक्सेस है। तो अच्छा अच्छा भी है, बुरा भी है। तो यहाँ पे हमारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ये देखें कि खुदा ना खास्ता बच्चा जो है कोई गुनाह तो नहीं कर रहा है, कोई गुनाह में तो मुलव्विज़ नहीं हो रहा है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम चाह रहे हैं बच्चे का एंड में अच्छा, लेकिन फ़ायदे से ज़्यादा कहीं नुकसान तो नहीं हो जा रहा है उसको। तो ये जो है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आएगा, जो आपको बैठ के अपने बच्चे के साथ डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। ये ऑनलाइन एजुकेशन में पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी आई वुड से 60% हो गई है और टीचर की ज़िम्मेदारी 40% हो गई है, एज़ पर माय एक्सपीरियंस। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट व्हाट आई फील इज़ 60 टू 40 रेशियो हो गई है। हमें हमारे पेरेंट्स को ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गया होना पड़ पड़ रहा है। जैसा कि ऑनलाइन कनेक्ट करके देना, फिर उनकी क्लास में अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ये देखना, होमवर्क, असाइनमेंट्स, प्रिंट आउट्स, बहुत चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को ऑलरेडी कवर करना पड़ रहा है। बट इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो जो एस्पेक्ट मैं यहाँ पे टच करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप आपके बच्चे के साथ या बच्ची के साथ बैठ के एक डिस्कशन करें, एक शॉर्ट डिस्कशन 5 to 10 मिनट्स के। उसने दिन भर में क्या किया है, कितना पढ़ा है, कैसा था, कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था या कौन सा कॉन्सेप्ट उसको डिफिकल्ट लगा, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा बच्चे के साथ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ये पोजीशन पे लाना पड़ेगा कि आप जब के साथ टैब, फ़ोन या लैपटॉप देते हो, तो बच्चा अब्यूज़ ना करे इंटरनेट का, मिसयूज़ ना करे। और जो है जो इफ़ेक्टिव वे है एजुकेशन को बढ़ाने का, यानी कि जो फ़ोकस बढ़ाने का स्टूडेंट्स का, वो है कि एक फ़ोकस्ड रूम हो। अगर आपके घर में जगह है, एक कमरे में अगर बच्चा बैठ सकता है, या आपके 1-2 बच्चे जो है एक कमरे में बैठ सकते हैं, तो उनको जो है एक कमरे में फ़ोकस्ड जगह बिठाएँ, क्योंकि अगर हॉल में बिठाएँगे तो देयर विल बी डिस्ट्रैक्शंस। आप अगर किसी से कुछ बात करते हैं या बाहर से कोई आता है, देयर कैन बी मेनी रीजंस, उसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है। हम बड़े लोग को भी ये प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल वी मैनेज। मगर बच्चे को, वो बच्चा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, आई वुड से प्री प्राइमरी से अपर सेकेंडरी तक। और जो है, जो तरीके हैं, मुख्तलिफ मैं आपको बता दूं। एक है, आप हेडफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे हेडफोन का बच्चे को दिला सकते हैं जिसमें एएनसी फीचर है, एंटी नॉइस कैंसलेशन जिसको बोलते हैं। ये फीचर आजकल कॉमन हो गया है, हर हेडफोन्स में मिल जाएगा आपको सर्च करने के साथ। आप ये हेडफोन्स दिला सकते हैं लैपटॉप, टैब या फ़ोन में कनेक्ट करके। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास जॉइंट फैमिली है और आपको एक अलग स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो आप ये हेडसेट से बच्चे को थोड़ा फ़ोकस्ड रख सकते हैं क्लास में। ये सब मेथड करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका अ, उतना परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, लाइक यू आर नॉट सैटिस्फाइड, कि
वो क्लास में उतना जवाब नहीं देता है, परफॉर्मेंस नहीं देता है, या फिर बाद में असाइनमेंट्स के टाइम पे उसको समझ नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट, सो दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग। आपको थोड़ा बहुत मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी बच्चे की, जैसा कि थोड़े सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, स्क्रीन रिकॉर्डर या एप्लीकेशन लॉक, ये आपको ऑफनली यूज करना पड़ेगा। लाइक कभी कभी आप यूज करिए इसको, मॉनिटरिंग करिए बच्चे की एंटायर क्लास यू कैन रिकॉर्ड, यानी कि व्हेन यू कनेक्ट टू योर चाइल्ड टू योर क्लास, तो उसके क्लास को जब कनेक्ट करते हैं तो you can start recording and hand over him the tab or phone or laptop, and then you can see what exactly he or she is doing during the class। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से जो है हो सकता है। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा है या कंट्रोल में नहीं है, तो आई थिंक एप्लीकेशन लॉक फीचर यूज कर सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच यू कैन डू, बट एंड एंड में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बच्चे को ज़्यादा प्रेशर ना डालें, प्यार से समझाएं। ऐसा ना हो कि हम जो है देखे बच्चा जो है चैट कर रहा है या कुछ वीडियो ब्राउजिंग कर रहा है, हम इमीडिएटली उसको जाके मारना शुरू कर दिए। तो ये वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप जो है आपके बच्चे के साथ जो है ज़बरदस्ती करें, मारें या उसको और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया। आज के ज़माने में, आज के ये ऑनलाइन वर्ल्ड में हर कोई स्ट्रेस्ड है। इंशाल्लाह जो है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएँगे, देखेंगे कि जो है क्या प्रॉब्लम्स हो रही है ऑनलाइन वर्ल्ड में जाके, और जो है बच्चे स्ट्रेस कैसा हो रहे हैं और उसको हम कैसा दूर कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है अगर अल्लाह तौफीक दे तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएँगे। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, माई लिटिल नॉलेज, कि ये जो है आप अगर ये यूज़ करें तो इंशाल्लाह जो है बच्चे का ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बढ़ सकता है, यानी कि जो है वो फ़ोकस्ड रह सकता है क्लास में ज़्यादा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, सवाल 1 करोड़ का बोल सकते हैं, राइट? कि क्या अब हमें इन्वेस्ट, इतना सब मालूम करने के बाद, क्या हम एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में? तो आई वुड से इट डिपेंड्स। मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि जो है आप इन्वेस्ट ही करिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, एसेंशियल है, नहीं। इट अगेन डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि आपकी ज़िंदगी में जो है आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके हालात कैसे हैं, बच्चा कैसा है, बच्चे कौन से क्लास में है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बैठ के सोचनी पड़ेगी और जो है एक डिसीजन पे आना चाहिए। बट आई वुड लाइक टू से कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो हिंदी में भी, उर्दू में भी कहावत है ना कि नई मामू से नकटे मामू बेहतर है। तो आई थिंक बच्चे कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, और अगर इंशाल्लाह आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे और जो है देखेंगे, तो आप ये आपको नज़र आने लगेगा कि जो है बच्चों को भी आदत हो गई है। लास्ट ईयर जब एक नया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ था, दे वर नॉट यूज्ड टू इट, बट आज के ज़माने में दे आर लिटिल वेल वर्स्ड विद द टेक्नोलॉजी, और जो है होपफुली दे माइट इम्प्रूव देयर ओन परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन क्लासेस। सो देयर इट इज़, दिस इज़ माय ओपिनियन, लेट मी नो व्हाट यू फील। आपको कैसा लगा है वीडियो, बताइए प्लीज़, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को फैलाइए ये वीडियो, ताकि वो फ़ायदा उठा सकें इनसे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।